नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए वो वक्त आ गया है जिस वक्त का उनको काफी बेसब्री से इंतजार था। वो वक्त जो नरेंद्र मोदी सरकार कितने दिनों तक या फिर कहे कितने महीनों तक चलेगी इसकी बुनियाद रखेगी। वो वक्त जिस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक भूमिकाओं को नए गठबंधन के साथ ले जाकर के तय करे या फिर कुछ दिनों की मोहलत नरेंद्र मोदी सरकार को और दे दे। और वो वक्त जिस वक्त का पूरे हिंदुस्तान को काफी बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी पार्ट 3 या नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म की सरकार मोदी 3.0 इस भारत देश के दो राजनेता, दो पॉलिटिकल पार्टी, दो राज्य जिनके सामने आकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा पर्वत खड़ा है, उन राज्यों के साथ उन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के, उन्हीं दोनों राज्यों के बैसाखी के बूते जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं, क्या उन बैसाखियों के बूते सरकार चलाना उनको पसंद है या फिर नरेंद्र मोदी उस सरकार का वारंट खुद ही लिख रहे हैं? क्या है वो पूरा मामला? वो वक्त क्या है? वो वक्त दरअसल 23 जुलाई का वक्त है जिसका इंतजार इस भारत देश के 142 करोड़ लगभग आवाम को इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है। इसमें दो राज्य, दो पार्टी और दो नेता, आंध्र प्रदेश और बिहार, जनता दल यूनाइटेड के और तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और यही दोनों व्यक्ति जो सरकार का भविष्य तय करने वाले हैं। या यूं कहे कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी खुद अपनी सरकार का भविष्य 23 जुलाई को तय कर दे या फिर तय कराते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देने जाने हैं। आखिर क्या करने वाले हैं नरेंद्र मोदी? आखिर 23 जुलाई को ये सरकार रहेगी या फिर ढह करके गिर जाएगी? इसकी पूरी स्क्रिप्ट, इसकी पूरी बिसात कैसे बिछाई जा रही है? तो दरअसल जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर उनके डिमांड पे एक नजर डाले। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे, उनको कौन सी तलखी थी? पूरी 1 लाख करोड़ से ऊपर का डिमांड रखा जो उनको तत्काल चाहिए। उनके लॉन्ग टर्म डिमांड तो करीब 5-6 लाख करोड़ का है। और उसके बाद नौबत तो यहां तक आ गई कि छोटे से छोटे लोगों से मुलाकात करते समय पीएम मोदी खुद जो ट्विटर पर अपने फोटो डालते हैं, ये अमुक व्यक्ति से मुलाकात की, फलाने व्यक्ति के समूह से मुलाकात की, नायडू के लिए नहीं डाली गई। स्वाभाविक सी बात है कि गर्मजोशी से बात हुई होगी। और नीतीश कुमार कभी भी धमक सकते हैं। उनके वैसे दो दूत संजय झा और ललन सिंह भारी भरकम नीतीश कुमार की उम्मीदों का पुलिंदा पहले ही बीजेपी को बता चुकी है। एक पुलिंदा जो भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम किए हुआ है, दिल्ली से लेकर के नागपुर तक, बीजेपी से लेकर के संघ तक सबकी बिसात को ठंडा कर चुका है, वो है कास्ट सेंसस की बात, आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 9वें शेड्यूल में डालने का मुद्दा, 9वीं अनुसूची का मुद्दा। लेकिन उस बात की चर्चा 23 जुलाई के कॉन्टेस्ट में उस संदर्भ में करने नहीं वाले हैं। दरअसल 23 जुलाई के लिए नीतीश कुमार पे भारी भरकम डिमांड है, और वही 23 जुलाई के लिए जो उनकी डिमांड है वो क्यों है, क्या है, कैसे है, तो आपके सामने वो भी बात क्लियर कर ही देते हैं कि वो पूरा मामला क्या है। दरअसल 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट आने वाला है। उस आम बजट की उम्मीद इस देश की जनता को निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है, और उस बजट के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी तीसरे टर्म की, पता नहीं ये सरकार कितने दिन चलेगी, कितना लंबा कार्यकाल चलेगा या कितना छोटा कार्यकाल होगा, अभी ये बात तय नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सरकार की दशा और दिशा क्या है, इस सरकार की वित्तीय सेहत क्या है, और सरकार की वित्तीय सेहत इस भारत देश के आम लोगों के जीवन में कुछ सुधार ला पाएगी या कितना मददगार साबित होगा, ये सब कुछ खुल करके सामने आने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा जिन दो राज्यों की बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म की सरकार चला रही है, और ये दोनों बैसाखी वाले लोग कभी भी एनडीए की जगह इंडिया की सरकार बना सकती है। ये बैसाखी कब किसके साथ है, या निर्मला सीतारमण के बजट में जो लगातार 7वां बजट वो फेस करेगी, उस बजट के भीतर अब सब कुछ सामने आपके रह सकते। तो क्या है इन दोनों राज्यों की डिमांड जिसके सहारे ये बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी 23 जुलाई के बजट के माध्यम से अपनी सरकार का भविष्य खुद ही लिखने वाले हैं कि ये सरकार कितने और दिनों तक चलेगी या फिर कितने और जल्दी गिर जाएगी। क्योंकि इन दोनों का डिमांड पूरा करना भी इतना आसान नहीं है, पूरा करे बिना सरकार का चलना भी आसान नहीं है। तो ऐसे करके एक एक करके आपको हम बात करते हैं। शुरुआत बिहार से कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आर्थिक तौर पे क्या चाहिए
वही पैकेज चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार के बंटवारे के समय बिहार को देने का वादा किया था। जब वर्ष 2000 में बिहार को बांटकर, बिहार के 14 लोकसभा सीटें वाले इलाका को बांटकर अलग झारखंड राज्य बनाया गया, तब बिहार के तमाम खनिज संपदा बिहार के हिस्से चले गए। कई बड़े शहर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर, जमशेदपुर, धनबाद, कोयला नगरी, सेल का बसाया हुआ बोकारो, रांची की वादियां, ये सब कुछ झारखंड को मिल गया था। बिहार को उस दौर में मिला क्या था? बाढ़, वालू और राष्ट्रीय जनता दल मिला, तो लालू भी मिले बिहार को। लेकिन वहीं पर आर्थिक तौर पर बिहार इस भारत देश में सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। प्रति व्यक्ति आय बिहार की बमुश्किल 50,000 पहुंची हुई, जबकि इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख के आसपास। खुद ही सोच करके देखिए कि औसत राष्ट्रीय आय, जो प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय होता है, वो करीब बिहार 1/3 नीचे होता है। और बिहार में उद्योग के नाम पे आप देखें तो कुछ भी नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, इसके अलावा नीतीश बाबू ने भारी भरकम मांगों का पुलिंदा थमा दिया है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा जैसे शहरों के लिए मेट्रो की बात की, पटना मेट्रो अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन इन 3-4 शहरों के लिए मेट्रो मांग दिया। बिहार को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए भारी भरकम पैकेज और सेंट्रल टैक्सेस में रियायत देने की मांग कर दी। और इन सब से आगे बढ़कर के विशेष राज्य के दर्जे की मांग, यहाँ भी 1 लाख करोड़ से कम का डिमांड आपको अगर आमतौर पर देखा जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय जो पैकेज देने की बात की जाए तो 30-40 हज़ार करोड़ की थी, जो आज से करीब 24 वर्ष पहले जब झारखंड बना था। लेकिन 24 साल पहले के 30-40 हज़ार करोड़ आज खुद ही जोड़ लीजिए कितना होता। अगर उसको सही से अगर आकलन किया जाए तो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास जाएगी। क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की वित्तीय सेहत की खस्ता हाल के दौर में इस तरह के देने की स्थिति में? बात अगर चंद्रबाबू नायडू को कर ले तो आपको हम साफ कर दें कि उनको पैसे काफ़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिलहाल उन्होंने 1 लाख करोड़ की डिमांड रखी है। राजधानी जो विश्व स्तरीय शहर बसा रहे हैं, वो जो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती को बसाना, उस अमरावती के लिए तत्काल 50,000 करोड़ चाहिए। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए उनको पैसा चाहिए। विकसित भारत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो 75,000 करोड़ का बजट कहा जा रहा है कि अनुमानित पूरे भारत देश के लिए नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें से करीब 10,000 करोड़ अकेले उनको चाहिए। वह भी तत्काल चाहिए, आगे तो और चाहिए। और भी कई सारे प्रोजेक्ट पे उनको पैसे चाहिए। राज्य की वित्तीय स्थिति अलग ही खराब होती है, करीब करीब 13 लाख करोड़ का कर्ज आंध्र प्रदेश के ऊपर। तो ऐसे में एक तरफ नायडू साहब की डिमांड 16 सांसद के बूते, दूसरी तरफ नीतीश बाबू की डिमांड 12 सांसदों के बूते, और इन्हीं 28 सांसदों वाली 2 पॉलिटिकल पार्टियों के पास पूरा कहते हैं ना खाका नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म की सरकार कब तक टिकी रहेगी इस पेंडुलम के भीतर। और इस पेंडुलम में झूलती हुई सरकार कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा की स्थिति में, या फिर दोनों के चक्कर में खुद ही गिरा, उस परिस्थिति में कहीं आकर तो नहीं खड़ी होगी। ये सरकार मोदी 3.0, ये सरकार 56 इंच वाली सरकार नहीं है। ये सरकार एक अकेला कितनों पे भारी वाली सरकार नहीं है। ये सरकार उस स्थिति में नहीं है जिसमें सीबीआई और ईडी के नाम से किसी को डरा सके। ये सरकार उस परिस्थिति में भी नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन जैसे फैसले लेकर के भारत देश की अर्थव्यवस्था का कवारा कर सके। ये सरकार उस स्थिति में भी नहीं है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों को तोड़ सके। ये सरकार अब तो उस स्थिति में भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सपनों का भारत, जो 2014 से लेकर के 2024 तक पूरे भारत देश में जिस प्रकार से इसको देखा, समझा और झेला है, क्या वो आगे 2047 तक की जो बात कर रहे हैं, देश की जनता के मन में जो डर है, वो आलोचनाओं के केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आते हैं। तो नीतीश बाबू और नायडू और नीतीश, जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों क्या करने वाली है? इंतजार है 23 जुलाई का। 23 जुलाई को इन दोनों के डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन बाहें फैलाए खड़ा है। चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या सुलूक किया गया था? पीएम मोदी के प्रधानमंत्री काल में ही उनको जेल जाना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू के साथ और क्या हुआ? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भरोसा करके और अच्छे दिनों की आस लगा करके इस भारत देश के आम जनताओं के साथ, शायद टीडीपी को भी अच्छे दिनों की आस थी और उसमें सत्ता में आई थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, सरकार बनी, लेकिन मोहभंग भी काफ़ी जल्दी हो गया। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि चंद्रबाबू नायडू को उसी लोकसभा के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ गया।
क्या कुछ नहीं कहा चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार के बारे में? उसको शब्दों में तो नहीं बोल सकते, वो सारे बात आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अवेलेबल हो। किस तरह की आलोचना, किस तरह के शब्दों में आलोचना किया था चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के लिए, और वो व्यक्ति उसको पैकेज ना मिले, उसकी मांग पूरी ना हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के देवगौड़ा और गुजराल सरकार में सबसे कहते हैं ना चुटकियों में अपनी मांग पूरा करा लेने का मादा जो रखता हो, जो यूनाइटेड फ्रंट का कन्वेनर रहा हो, दो प्रधानमंत्री उस यूनाइटेड फ्रंट से निकले उस दौर में कन्वेनर रहा हो, और जो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सदन की सबसे ऊंची कुर्सी अपनी पार्टी के लिए पहले ही रिजर्व करा करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने आसानी से अपनी मांगे मनवाने का मादा रखने वाला जो नेता हो, वो पीएम मोदी के साथ, उनकी चुनावी हिंदुत्व के साथ, देवताओं की देवता उनके तथाकथित उस छवि के साथ, और वो कहें नॉन बायोलॉजिकल अवतार की इस अवतारवाद के दौर में जिस प्रकार से वापसी हुई है, उस अवतारवाद के साथ क्या टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू खड़े हो पाएंगे? ध्यान दीजिए, ये वही चंद्रबाबू नायडू है जो अपने ससुर एनटी रामाराव की सरकार को गिरा करके मुख्यमंत्री बने थे, जो अपनी सरकार अपने ससुर के जो नहीं हुए, क्या वो नरेंद्र मोदी की हो जाएंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ टिके रहेंगे? ये आपके ऊपर है। और वही बात बिहार के नीतीश कुमार की, सुशासन बाबू की अगर बात करें तो उनके नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं? लुधियाना रैली 2009, पीएम मोदी ने हाथ पकड़ करके अपने बिहार का समकक्ष का दूर तरफ मुख्यमंत्री एनडीए के लुधियाना रैली के भीतर हाथ पकड़ करके सबके साथ फोटो खिंचा लिया हाथ उठाकर। वो फोटो पटना में लग गया 2010 में। फिर नरेंद्र मोदी समेत सभी बीजेपी नेताओं का डिनर कैंसिल हो गया, मुख्यमंत्री आवास का डिनर कैंसिल किया गया। उसके आगे अगर बढ़े तो पीएम मोदी के लिए नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बनाए जा रहे थे। उस दौरान नीतीश कुमार क्या बोले? संघ मुक्त भारत की बात कौन किया था? उससे आगे बढ़े, वापस आए जरूर, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ कभी वो तारतम्य नहीं बन सका। उससे भी अगर आगे बढ़े, रिश्ता फिर से टूटा, और रिश्ता टूटा तो नीतीश कुमार एक विपक्षी महागठबंधन की बुनियाद बिहार में रचने चल दी। वो काल चक्र की परिस्थितियां जिस पर चर्चा अगर अभी ना किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि उस चर्चा के साथ साथ आलोचनाओं के केंद्र में कई सारे लोग आते हैं, और उन लोगों में नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर होता है। आज का मुद्दा भी नहीं है, अन्यथा उसकी बात जरूर आज कर लेते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में 28 जनवरी 2024 को सुबह सुबह नीतीश कुमार ने अपने द्वारा गढ़े गए इंडिया गठबंधन का दामन को छोड़ दिया था एक ही झटके में? और आज के दौर में जब परिस्थितियां ऐसी है कि न खुदा मिला न मिसाल सनम की स्थिति, अगर 23 जुलाई 2024 को अगर ये बात पैदा होती है तो सबसे पहले सुशासन बाबू के सामने क्रेडिबिलिटी का संकट होगा, चंद्रबाबू नायडू के सामने छवि का संकट होगा, नीतीश कुमार के सामने जो भरोसे का जो संकट होगा क्रेडिबिलिटी का, कि वो आरक्षण का मुद्दा 11 लोकसभा के मुद्दे जयललिता ने 9वीं अनुसूची में अगर डलवा लिया था, तब 12 सांसद लेकर के क्या कर रहे हैं कि आप डलवा नहीं पा रहे हैं? विशेष पैकेज भी नहीं ले पा रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं ले पा रहे हैं, जो केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता वो तक नहीं ले पा रहे हैं, टैक्स में रियायत नहीं दिला पा रहे हैं। बिहार के जो बच्चे हैं, इस भारत देश के आईटी वर्कफोर्स का करीब करीब 1/3 बच्चा बिहार का होता है, 1/3 करीब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिहार का। एक आईटी सिटी नहीं डेवलप कर रहे हैं, बिहार के बच्चे जाकर के हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, नोएडा में जाकर के काम करते हैं। ये सारे जवाब, सारे सवाल के जवाब नीतीश कुमार को देश की जनता के बीच देना होगा, बिहार की जनता के बीच देना होगा। और 23 जुलाई अगर उनके हाथ में है, 23 जुलाई की तारीख को बिहार के लोग काफ़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन होता क्या झुंझुना डुलाने के लिए मिल जाता है या सच में कुछ मिलता है। ठीक कुछ उसी प्रकार से चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की स्थिति है। आखिरकार 3/4 बहुमत में रहने के बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ जब उन मांगों को पुलिंदा लेकर के आते तो उनकी साथ का फोटो ट्विटर पर नहीं डालते? क्या उनके मांगों से इतनी परेशानी या एलर्जी है? और वहीं 23 जुलाई की बजट में उन मांगों को पूरा अगर नहीं किया गया तो देश की जनता जो नीतीश को 1 महीना पहले जो बहुमत दिया है, वही जनता, उसी राज्य की जनता सवाल करेगी कि आप क्यों खड़े हैं चंद्रबाबू नायडू बाबू, आप क्यों खड़े हैं पीएम मोदी के साथ? वो पीएम मोदी जिनकी सरकार के भीतर तमाम जलालत आपको झेलनी पड़ी, राज्य के लिए भी नहीं मिल पा रहा।
तो ऐसे में 23 जुलाई 2024 का इंतजार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी है, आंध्र प्रदेश और बिहार को भी है, जेडीयू और टीडीपी को है। नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता कब तक बनी रहेगी, स्टेबिलिटी के नाम पर स्टेटस की स्थिति कब तक बनी रहेगी, इस बात का फैसला तो 23 जुलाई 2024 को होने वाला है। महज करीब 15-16 दिनों बाद होने वाला है कि दरअसल इस भारत देश के भीतर नई सरकार बनेगी। आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिला क्या अपने लिए, अपने राज्य के लिए। और वहीं आखिरकार तमाम तरह की राजनीतिक आलोचनाओं के केंद्र में आए ये दोनों नेता क्या आलोचनाओं को ऐसे ही सहते रहेंगे या अपनी राजनीतिक पहचान को एक सांप्रदायिक माने जाने वाली ताकत के साथ जोड़ने की बजाय इस भारत देश के सेकुलर विचारधारा के साथ ले जाना पसंद करेंगे। तो देखते रहिए, आने वाले 23 जुलाई की समय का इंतजार रहेगा। निर्मला सीतारमण के अटैची से क्या निकलता है, बजट का कहते हैं ना कि हलवा, वो निर्मला सीतारमण, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए बेहतर होता है या फिर पीएम मोदी के लिए बेहतर होता है। अगर नीतीश और नायडू के लिए अगर ये बेहतर होगा तो मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अगर बेहतर होगा तो फिर वहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या डिसीजन लेते हैं, ये 23 जुलाई के ऊपर छोड़ते हैं। देखते रहिए आगे क्या होता है, हम एक एक खबर पहुंचाएंगे। बाकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।